हाँ बेटा, आपको रुकना नहीं है, बढ़ते ही जाना है। हाँ बेटा, आप कर्म करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और मन लगाकर आगे बढ़ते रहिए। आज स्टार्ट करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक। हम इस बेटा पार्ट बी वाले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 तक देखेंगे और कुछ होमवर्क देंगे। और आपने पार्ट ए वीडियो नहीं देखा है तो जाके बेटा एक्सरसाइज 2.4 का पार्ट ए वीडियो देख लीजिए, जिसमें मैंने सर्व समीकरणों के बारे में बहुत अच्छे से बता रखा है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं 2.4 का क्वेश्चन नंबर 5। लेट्स स्टार्ट बेटा। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, देखो 5वें का पहला वाला सवाल। इस सवाल में बड़ा बवाल, लेकिन मचाना है हमें धमाल। आपने कहा क्या बवाल है? इसमें हमें ये नहीं मालूम कि x माइनस में है कि y माइनस में है कि z, मतलब a b c में कौन माइनस में, ये नहीं मालूम। आपने कहा फिर कैसे करेंगे? हम बताते हैं, आपको परेशान नहीं होना। आप इसको नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6। आपने कहा ठीक है। ऊपर वाले क्वेश्चन में नंबरिंग कर लो 1 2 3 4 5 6। अब हमें ये पता करना है कि हमारा a वाला माइनस है, b वाला माइनस है कि c वाला माइनस। हमने कहा ठीक है। तो आपको देखना कौन सा नंबर में माइनस लगा है। आपने कहा सर 5वें और 6वें में माइनस लगा है। कौन नंबर बेटा? 5वें और 6वें में। 5वें और 6वें में। हमने कहा उसके पहले नहीं लगा माइनस। आपने कहा नहीं लगा। उसके पहले वाली नंबरिंग को हटा दो। आपने हटा दी, हट गए बेटा। आपने कहा हाँ सर। अब 5वें 6वें में कौन सा अल्फाबेट कॉमन है? कॉमन मतलब एक ऐसा अल्फाबेट उठाना ए बी सी में जो 5वें में भी हो 6वें में हो। आपने कहा ए से स्टार्ट करते हैं। हम अगर ए देखते हैं बेटा, 5वें में ए नहीं है, लेकिन 6वें में ए है क्या? आपने कहा हाँ। तो ए दोनों में होना चाहिए था। कहाँ होना चाहिए था बेटा? दोनों। इसलिए ए नहीं होगा माइनस में। ए किसमें है बेटा? प्लस में हो गया। इसमें हो गया बेटा प्लस में। अब बी ट्राई करते हैं। बी 5वें में है लेकिन 6वें माइनस में है, 6वें में नहीं है। बी 5वें में है लेकिन 6वें में नहीं है। बी देखो यहाँ बी मिल रहा है, इसमें बी है। आपने कहा नहीं, इसलिए बी भी किस में हो गया? प्लस में। अब बचा सी वाला। सी देखो बेटा 5वें में भी है और किस में भी है? 6वें में। 5वें में भी है और किस में है बेटा? 6वें में। इसलिए दोनों में जो कॉमन है वही माइनस होगा। प्लस सी वाला अल्फाबेट हमारा माइनस में होगा, बाकी सब किस में होगा? प्लस में। बाकी सब किस में होगा? प्लस में। कैसे बताया मैंने? आपको बताया आपको नंबरिंग करनी। क्या करनी बेटा? नंबरिंग। 1 से लेकर कहाँ तक? 6 तक। 1 से लेकर कहाँ तक? 6 तक। 1 2 3 4 5 6। ऊपर वाले में भी और नीचे वाले में। आपने क्या कर लिया? फिर नंबरिंग करने के बाद आपको उस वाले का नंबर पे देखना है जहाँ माइनस पे हो। आपने कहा सर 5वें पे माइनस पे था और 6वें पे था। 5वें पे था और कहाँ पे था? 6वें में। अब उसके बाद जहाँ जहाँ माइनस हो उसमें अल्फाबेट मतलब ए बी सी में कौन कॉमन है, मतलब दोनों में कौन चीज़ है? भाई 5वां 6वां माइनस था तो ए दोनों में था। आपने कहा नहीं। बी दोनों में था नहीं, लेकिन सी दोनों में है, इसलिए सी क्या हो गया? माइनस, बाकी सब प्लस। इतनी बात आई? आपने कहा हाँ आई। कह रहा बेटा गुणनखंड कीजिए, मतलब इतनी बड़ी कहानी जो है पे आपको ये लिखना है। आपने कहा ठीक है। कैसे करेंगे? 4 लिखा है। क्या लिखा बेटा? 4 स्क्वायर है बेटा। क्या है बेटा? स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर क्या होता है? आपने कहा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर बेटा 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो मेरा बेटा, मेरा भैया 4 को क्या ले सकते हैं? आपने कहा सर 4 को ले सकते हैं 2x का होल स्क्वायर। आपने कहा ठीक है। फिर क्या लिखा बेटा? 9y स्क्वायर। क्या लिखा बेटा? 9y स्क्वायर। 9 मतलब कितना बेटा? आपने कहा 3, 3y का होल स्क्वायर प्लस 16, 16 मतलब कितना बेटा? 4, 16 मतलब कितना? 4 z का होल स्क्वायर। लेकिन अब अगर ए बी सी की बात करें तो ये वाला चीज क्या होगा? ये a है, ये क्या है बेटा? a, ये क्या है? b, और ये क्या है? c। c वाला किस में होगा? माइनस में। तो यहाँ -4z होगा। क्या होगा बेटा? -4z। फिर लिखो, क्या लिखा फार्मूला? 2ab, a का मान 2x, b का मान बताओ भाई भैया। आपने कहा 3y, आपने कहा 3y प्लस 2bc, 2 हो गया। इसको थोड़ा हटा लो बेटा। चलो चलो अरेंज कर लिया। 2c a का मान बोलो बेटा। आपने कहा सर 2x। क्या हो बेटा? 2x। अब आप देखो सिंप्लीफाई करोगे सेम चीज आएगी सवाल वाली। देखो 2 2 जा 4x स्क्वायर, 3 3 जा 3 3 जा 9y स्क्वायर, 4 चौक 16z स्क्वायर। यहाँ देख लो बेटा 2 दूनी 4, 4 तो यहाँ 12xy प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6, 6 चौको 24 और 4 दूनी 8 दूनी 16। भाई सेम चीज़ आएगी, कोई चीज़ अलग नहीं आएगी। अब फार्मूला अगर देखो गौर से तो इतनी बड़ी कहानी जब क्या लिख सकते हैं? a + b + c का होल स्क्वायर। a का मान 2x, b का मान 3y, c का मान कितना है भैया? आपने कहा सर -4z का होल स्क्वायर। ये अब क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत? आपने कहा नहीं सर, बस एक ही चीज इसमें संभल के चलना है। क्या संभल के चलना है? कि कौन चीज माइनस होगा? a होगा, b होगा कि c होगा।
समझ में आया? आपने कहा आया। अगले चले सवाल, आपने कहा हाँ सर। चलो मेरे लाल बेटा देखते हैं 5वें का सेकंड नंबर, उसी तरह सवाल है, नहीं करना बवाल है और मचाना धमाल है। चल मेरे लाल बेटा कैसे सिखाया मैंने, याद करिए। नंबरिंग का लेना कैसे, 1 2 3 4 5 6। ओके, यहाँ बेटा 1 2 3 4 5 6। आपने कहा ओके, हमें कोई ना रोके। अब कौन कौन नंबर माइनस है? आपने कहा सर 4 और 6 नंबर पे, 4 नंबर पे और कौन नंबर पे, 6 नंबर पे। तो 4 और 6 में कौन अल्फाबेट कॉमन है? कॉमन मतलब कौन मैच कर रहा है? देखिए ए इसमें है, ए इसमें है, ए इसमें, ए इसमें, लेकिन बी इसमें है, लेकिन बी इसमें नहीं है, सी इसमें है तो सी इसमें नहीं है। मतलब ए दोनों में है, ए दोनों में, तो मतलब माइनस कौन होगा? बोलो ए बी सी में कौन होगा? आपने कहा सर ए, तो ए वाला माइनस होगा, बी वाला प्लस और सी वाला किस में होगा? प्लस। कोई दिक्कत? आपने कहा सर नो दिक्कत। यहाँ तक बात समझ में आई? आपने कहा आई सर, इतनी बात आई? आपने कहा आई। ए बी सी में ए माइनस में होगा और बी सी किस में होगा? प्लस में। क्यों होगा? उसका भी रीजन है। हमने देखा कौन कौन नंबर माइनस है, चौथे और छठवें। तो चौथे और छठवें में कौन सा चीज कॉमन था, कौन सी चीज दोनों मैच कर रहा था? आपने कहा भैया ए, आपने कहा भैया ए। इसलिए मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, जब दोनों में ए कॉमन था, दोनों में ए मैच कर रहा था, इसलिए ए हमारा किस में हो गया? माइनस में, और बी सी किस में हो गया? प्लस में। इतनी बात आई? आपने कहा आई। कॉपी पेन लेके बैठे हो ना? आपने कहा हाँ। थोड़ा सा बेटा, थोड़ा सा टफ है, ज़्यादा टफ नहीं है, कोशिश करोगे आ जाएगा मेरा भैया, बाबू आ जाएगा। एक कॉपी पेन लेना पड़ेगा, सवाल को अच्छे से समझना पड़ेगा और ध्यान लगाना पड़ेगा ना मेरा बेटा? आपने कहा हाँ सर। ऐसा समझो बेटा, कोई संख्या जिसका वर्ग नहीं बनता तो उसको हम ले सकते हैं। जैसे मान लो ए है, ए को ले सकते हैं रूट ए का स्क्वायर, रूट ए का स्क्वायर। कैसे? जैसे आपने कहा सर एक का स्क्वायर क्या होता है? 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर बेटा 25। उसी तरह बेटा ए का स्क्वायर क्या हो सकता है? रूट ए। क्या हो सकता है बेटा? रूट ए। अब जैसे यहाँ 2 लिखा है, क्या 2 कहीं मिल रहा है इधर? आपने कहा नहीं। और 2 मिलता तो 2 का वर्ग, जैसे मान लो 1 है, 1 यहाँ होता, ये 4 होता, तो 4 का वर्ग कितना बन जाता? 2। 9 होता तो कितना बन जाता? 3। लेकिन अगर 2 है, 2 का वर्ग नहीं बन रहा क्या? आपने कहा नहीं। तो जब 2 का वर्ग नहीं बन रहा है बेटा, तो एक बात समझना, 2 को हम ले सकते हैं रूट 2 का स्क्वायर। इसका बेटा रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 एक्स का स्क्वायर, फिर प्लस वाई का स्क्वायर। 8 कहीं मिल रहा है बेटा इसमें? आपने कहा 9 मिल रहा है। 9 होता तो कितना लिख जाता? 3। 9 होता कितना लिख जाता? 3। 4 होता कितना लिख जाता? 2। 16 होता कितना लिख जाता? 4। 25 होता कितना लिख जाता? 5। लेकिन 8 का नहीं बन रहा। जब जिसका ना बने तो क्या लगा देना है? रूट लगा लेना भैया। क्या लगा लेना बेटा? रूट। तो रूट 8 जेड का होल स्क्वायर। अब ये बताओ बेटा, इसमें ए बी सी कौन है? आपने कहा सर ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी। अब बताओ मैंने किसको माइनस बोला था? आपने कहा ए वाला क्या हो गया? माइनस। ए वाला क्या हो गया? माइनस। कोई दिक्कत यहाँ तक? आपने कहा सर नहीं दिक्कत। यहाँ तक दिक्कत मेरे लाल? आपने कहा सर नहीं दिक्कत। थोड़ा इधर साइड कर लो, आ जाओ बेटा, सीधे साइड में आ जाओ भैया। चलो फिर क्या लिखा बेटा? 2a। ए का मान किसमें रहेगा बेटा? आपने कहा सर माइनस में, तो माइनस का 2 रूट एक्स, माइनस का रूट 2x, माइनस का रूट 2x, माइनस का रूट 2x इंटू बी का मान बेटा कितना है? y। फिर लिख लो बेटा 2bc, बी का मान y और c का मान रूट 8y। फिर 2ca, c का मान रूट 8z, 8z, ठीक, 8z। बेटा 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 गड़बड़ हो गया, यहाँ y नहीं होगा, यहाँ z होगा बाबू, ये क्या होगा? z, ठीक, इंटू a का मान कितना है? a का मान बोलो बेटा। आपने कहा कितना बोलो बेटा, ओ बेटिया बोलो। आपने कहा माइनस रूट 2x, ये हो गया बेटा माइनस रूट 2x। अब आपको बताना है, क्या बताना है? एक कहानी जो सबको बतानी है। क्या बतानी है? इतनी जगह, इतनी बड़ी चीज़ की जगह पे, इतनी बड़ी चीज़ की जगह पे, इतनी सारी चीज़ की जगह पे, इतनी सारी चीज़ की जगह पे क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2ab 2bc 2c एक जगह पे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो बताओ बेटा a का मान कितना है? आपने कहा माइनस रूट 2x, बी का मान y और सी का मान रूट 8z। कोई दिक्कत? और होल स्क्वायर। आपने कहा नो दिक्कत। अभी एक छोटी सी चीज़ है, आंसर नहीं आ रहा होगा। माइनस रूट 2x हो गया, आपने कहा कर लिया, प्लस y हो गया। जो 8 है बेटा, जो 8 है उसको क्या ले सकते हैं? यहाँ देखना बेटा, ये रफ कार है, 8 को क्या ले सकते हैं? रूट 8 का स्क्वायर लिखा है, रूट 8 लिखा है। क्या लिखा है? रूट 8, रूट 8 लिखा है। रूट 8 को ले सकते हैं बेटा 2 गुणे 2 गुणे 2। कैसे ले सकते हैं? 8 गुणनखंड कर लो बेटा, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2। अब बेटा आपको एक बात मालूम होगी, कक्षा 8 में पढ़ा होगा, रूट से बाहर अगर कोई चीज़ होती है 2 बार
कितने बार लिख जाती है? एक बार। कितने बार लिख जाती है? एक बार। तो यहाँ निकल आएगा 2 और यहाँ बचेगा √2। तो इसको लिख सकते हैं बेटा 8 को हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बेटा? 2√2। क्या लिख सकते हैं बेटा? 2√2। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? आपने कहा सर नो दिक्कत। चले अगले सवाल में। आपने कहा चलिए मजा आते सवाल। आपने कहा हाँ। देखो अगला सवाल। चलो अगले क्वेश्चन में चलने से पहले जान लेते हैं कुछ फार्मूले। पहला फार्मूला है a + b का होल क्यूब। क्या होता है? a³ + b³ a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। इसी को और सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाएगा? a³ लिख दिया, b³ b³। इसका गुणा करा लो भंडारा स्टाइल। 3ab का a में कराएंगे कितना आएगा? 3a² और 3ab का b में कराएंगे 3ab²। तो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, आपको एक बात समझ लेनी है मेरा बेटा। आपने कहा क्या सर? आपको ये वाला फार्मूला यूज करना है। कौन वाला? नीचे वाला। कौन वाला बेटा? नीचे वाला। ये वाला याद करके चलना है। जानते रहिए दोनों, बट यूज कौन करना है? ये वाला यूज करना है आपको। ये वाला आपको यूज करना कौन? a³ + b³ + 3a² और 3ab²। इसी प्रकार नीचे वाले फार्मूले देख लीजिए बेटा। क्या कहता है? a - b का होल क्यूब। कहता है a³ - b³ - 3ab और ब्रैकेट में a - b। इसको इस तरह लिख दिया, इस तरह लिख दिया, इसमें गुणा कराया 3a² b माइनस प्लस और 3ab²। बट आपको कौन वाला यूज करना है बेटा? नीचे वाला यूज करना। कौन वाला? नीचे वाला। कौन वाला बेटा यूज होगा? नीचे वाला यूज होगा। कौन वाला यूज होगा? नीचे वाला। नीचे वाला, नीचे वाला, ये। ठीक मेरा बेटा, आपको 2 फार्मूले याद कर लेने हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। जानते रहिए चारों, बट याद करने कौन है? 2 जरूर। कौन कौन? पहला कहता है a³ a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3a² b 3ab²। a - b कर दे, कुछ नहीं करना। a³ - b³ - 3a² b और 3ab²। चले एक्सरसाइज में। आपने कहा हाँ। चले क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। आपने हाँ। देखो पगला बच्चा, अगला क्वेश्चन। चलो पहला क्वेश्चन कह रहा है बेटा 2x + 1 का होल क्यूब। 2x + 1 का होल क्यूब। आपने कहा ठीक है सर। चले बताते हैं आपको कैसे होगा। इसको क्या मान लेंगे? a। इसको क्या मान लेंगे? b। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत। तो कहता क्या फार्मूला बेटा? देखो हमने डायरेक्ट फार्मूले लिख लिए। 4 फार्मूले थे ना, 4 फार्मूले थे। इधर वाले में प्लस में, उधर वाले में क्या लग जाएगा? माइनस में। देखना बेटा क्या कहता है? a³ मतलब 2x का क्यूब, फिर b³ b की जगह बेटा कितना है? 1, फिर 3a²। a का मान बोलो बेटा 2x का स्क्वायर गुणे b का मान a + 3 थोड़ा इसको और इधर कर लेते हैं a² b, फिर 3ab²। a का मान 2x गुणे b का मान 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? आपने कहा कोई दिक्कत। हमने कुछ नहीं किया, सब वैल्यू रख दी। क्या रख दी बेटा? वैल्यू। a के यहाँ पे कितना लिख लिया? 2x और b जगह कितना लिख लिया? 1। b जगह कितना लिख लिया? 1। अब 2x का क्यूब कराओ ना 3 बार गुणा। 2x का कितने बार बेटा? 2x गुणे 2x गुणे 2x, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो आ गया बेटा 8x³। 1 का चाहे जितने बार कराओगे 1 आएगा प्लस 3 स्क्वायर है बेटा, मतलब 2x का स्क्वायर। 2x गुणे 2x, 2x गुणे 2x। स्क्वायर मतलब कितने बार करना है? 2 बार। स्क्वायर मतलब कितने करना है? कितने बार? आपने कहा सर 2 बार। 2x के टाइम कितना आएगा? आपने कहा 4x गुणे 1 प्लस 3 गुणे 2x। 1 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? आपने कहा सर 1। आपने कहा सर 1। आपने कहा सर 1 आएगा, 1 आएगा सर, 1 आएगा। ठीक है, देखो 8x³ हो गया। आपने कहा ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 4 3 12, 12 1 कम 12, 12x हो गया। 3 दूनी 6, 6 कम 6। यही अब क्या हो गया? आंसर। कोई दिक्कत? आप करना ही सर, गलत हो गया, गलत हो गया। यहाँ स्क्वायर होगा बेटा, 2x का स्क्वायर करेंगे 2x, यहाँ 12x²। कोई दिक्कत? आपने कहा दिक्कत। अगला वाला कर लोगे बच्चों? कुछ करना है? आपने कहा नहीं सर। कर लेंगे, बता दें? आपने कहा सर बता दीजिए। चलो एक काम करो, वीडियो पॉज कर लो और करो, और आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आएगा देख लेना ना मेरा बेटा। आपने कहा हाँ भैया। चल आगे वाले क्या मान लेंगे? a, बाद वाले को b। फार्मूला क्या कह रहा है मेरा हीरो? कह रहा है a³ मतलब 2a का होल, फिर माइनस b³ b की जगह बेटा कितना लिखा है? 3b का क्यूब माइनस 3a²। a का मान 2a², b का मान 3, फिर 3a का मान 2a और b का मान 3 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत मेरा लाल? आपने कहा सर नहीं दिक्कत। आपने कहा सर नहीं दिक्कत। मैं ओके बेटा। चलो 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 भैया। 2a का क्यूब 2 दूनी 4 दूनी 8a³ हो गया। 3 दूनी 9 3 27b³। कैसे आ रहा है ये मालूम ना बेटा? 3b का क्यूब मतलब क्या है? 3b गुणे 3b गुणे 3b। 3 दूनी 9 9 3 27, ऐसे आए ना।
27 बी। समझ में आया? आपने कहा हाँ। फिर आगे देखो बेटा, -3 दो दूनी 4a स्क्वायर गुणे क्या हो गया 3b प्लस 3 गुणे 2a 3 दिखा या 9 b स्क्वायर। यहाँ तक आया? आपने कहा आया। फिर इसको हटा लेते हैं बेटा, इससे दूसरी तरफ आ रहे थे। चलो 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 आगे देख लो, आगे देखो 8a क्यूब हो गया, आपने क्या कर लिया, -27 b क्यूब हो गया -4 3 12 12 3 36 36a स्क्वायर b 4 3 12 12 3 36 4 3 12 और 12 3 क्या हो गया 36। चलिए 3 दूने या 6 6 9 54 6 9 का 54 ab स्क्वायर। यही अब क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत? नो दिक्कत। अगला देखें बेटा, आपने कहा हाँ सर। चलो सवाल है, इसको a और इसको क्या मान लेंगे b। आपने कहा ठीक है सर। क्या कह रहा है फार्मूला बेटा, a क्यूब किसका क्यूब बेटा a का। एक जगह कितना है 3/2 लिख लेंगे 3/2 x का होल क्यूब। फिर b क्यूब b जगह कितना लिखा आपने कहा 1। फिर 3a स्क्वायर a का मान 3/2 x का स्क्वायर इंटू b का मान 1। आपने कहा ठीक सर। फिर आगे देख लीजिए बेटा, प्लस 3ab स्क्वायर a का मान 3/2 x b स्क्वायर b का मान 1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत। 3 बार गुणा करना, 3 दिखा 9 9 3 27 3 दिखा 9 3 27 2 दूनी 4 दूनी 8 x के 1 के चाहे जितने बार कराएंगे 1 आएगा प्लस 3 स्क्वायर ना बेटा, मतलब 2 बार 3 दिखा 9 x स्क्वायर 2 दूनी 4 गुणे 1 3 दिखा 9 बटे 2 x 1 का स्क्वायर कितना हो गया 1। अब बेटा 27 बटे 8 हो गया x क्यूब हो गया, 1 का स्क्वायर 1 हो गया 9 3 27 x स्क्वायर। नीचे यहाँ क्या है 4, इसके नीचे 4 लग गया प्लस 9 बटे 2 x कम x आ जाएगा x। ये अब क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत? आपने कहा नो दिक्कत। अगला वाला करोगे अपने से अगला बच्चा। आपने कहा हाँ सर। इसको a मान लेंगे बाबू ये, और इसको क्या मान लेंगे b। दिस इज योर HW। ये क्या हो गया बेटा HW। इसको करना है, इसको क्या करना है बेटा करना है, एक जगह क्या लिख लेंगे x और b जगह क्या लिख लेंगे 2/3y। आराम से आ जाएगा मेरा भाई। आपने कहा आ गया। अगला चले। आपने कहा हाँ सर। चलो तो अगला बेटा कह रहा है बेटा निम्नलिखित सर्वसमीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित के मान निकालना है। बहुत आसान सवाल है, नहीं करना बवाल है, मचाना क्या है धमाल है। देखो बेटा 99 का क्यूब लिखा है, इसको ले सकते हैं बेटा 100 माइनस 1 का क्यूब। 100 माइनस 1 का क्यूब। फार्मूला इधर उधर कर लीजिए बेटा, इधर माइनस वाला लगा दीजिए, उधर वाला क्या कर दीजिए प्लस वाला। चलिए देखिए कैसे होगा। अब आगे वाला चीज क्या हो जाएगा a, पीछे वाला क्या b। तो माइनस वाला फार्मूला प्लस वाला। आपने कहा सर माइनस वाला, तो कैसे होगा मेरा लाल। आपने कहा देखिए सर, एक जगह क्या लिखेंगे बेटा 100 a क्यूब, मतलब 100 का क्यूब लिख गया, माइनस b का क्यूब, b की जगह बेटा कितना है 1 का, माइनस 3a स्क्वायर, a का मान कितना है 100 का स्क्वायर इंटू b का मान कितना है 1 प्लस 3a का मान 100, a का मान क्या हो गया 100। अब b का मान कितना है बेटा, आपने कहा 1 का स्क्वायर। हमने सबकी वैल्यू रख दी। क्या रख दी बेटा वैल्यू। अब 100 को बेटा 3 बार गुणा कराना है, तो 2 0 2 0 2 0, हर बार के लिए 2 2 0 उतार लो। पहली बार के लिए 2 0, दूसरी बार के लिए 2 0 और तीसरी बार के लिए 2 0। 1 के चाहे जितने बार मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आएगा 1 आएगा। 3 हो गया 100 का स्क्वायर, मतलब 2 0 2 0 गुणे 1 प्लस 3 का 100 में कराएंगे बेटा 300 आएगा, और 1 का स्क्वायर कर लेंगे कितना आ गया 1। कोई दिक्कत मेरे लाल। आपने कहा नो सर। इसको डाल लो बेटा, 1 के बाद 2 2 4 2 6 2 2 4 2 6 माइनस 1। 3 के इसमें करा लेंगे बेटा, 3 के बाद 2 2 4, 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और 300 में 1 का कराएंगे 300 हो गया। आगे प्लस प्लस जोड़ लो, माइनस माइनस, ये दोनों बेटा जुड़ जाएंगे, ये दोनों क्या हो जाएंगे जुड़ जाएंगे। तो बेटा कैसे हो जाएगा, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, इस वाले में क्या ऐड होगा 3, इस वाले में क्या ऐड होगा बेटा 3, तीसरे नंबर वाले में सैकड़े वाले में 3 ऐड हो गया। फिर क्या आएगा बेटा 1 0, फिर क्या आएगा 0 0 0 1। कोई दिक्कत। आपने कहा नो। फिर इधर वाले में वो कैसे जुड़ेंगे ये दोनों, इसमें 1 सिर्फ कहाँ जुड़ेगा इकाई में, माइनस 3 2 2 3 0, और लास्ट में क्या हो गया 1। अब इन दोनों घटा लो, वही क्या आ गया बेटा आंसर, वही क्या आ गया आंसर, घटाया जाए। आपने कहा हाँ सर। 1 के बाद 2 0
3 जीरो और 3, इधर 1 0 0 0, 10 में से 1 गया, आपने कहा सर 9, यहाँ 9 बचा ना बेटा, क्योंकि यहाँ पे 10 से लिया होगा फिर यहाँ दिया होगा, तो 9 में 0 गया बेटा 9, 2 बचा, ठीक। यहाँ 0 बचा, क्या बचा 0 नहीं, हाँ 0, क्योंकि यहाँ से यहाँ 0 आ गया, यहाँ क्या बचा कुछ नहीं बचा, यहाँ 0 तो यहाँ 10 लेगा, फिर इसको देगा 10, 10 में से 3 गया 7, यहाँ कितना बचा 9, तो आ गया बेटा 970299, ये यहाँ पर क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत, आपने कहा नो दिक्कत सर, नो दिक्कत सर। अगला कर लोगे बेटा, आपने कहा हाँ सर कर लेंगे, कैसे करेंगे बताएंगे, आपने कहा हाँ सर। इसको क्या लिख लेंगे बेटा 100 + 2 का होल क्यूब, 100 क्या हो जाएगा बेटा ए, ये क्या हो जाएगा बी, बता दो क्या, आपने कहा सर बता दिए, चलो बता देते बता। ए का क्यूब कह रहे ना फार्मूला, तो 100 का क्यूब, बी का क्यूब मतलब 2 का क्यूब, फिर 3a², ए का मान क्या है बेटा 100 का स्क्वायर, इंटू बी का मान कितना है 2, फिर 3a, बी का मान 3a, ए का मान कितना है 100 और बी का मान स्क्वायर। कुछ दिक्कत, हमने कुछ नहीं किया बेटा, जहाँ ए था बाबू भैया वहाँ फार्मूले में 100 लिख लिया, जहाँ बी था वहाँ 2 रख लिया, आपने कहा ठीक है। एक के बाद क्या 0, बोलो 6 जीरो, हर एक के लिए 2 2 4 2 6, क्यूब है ना बेटा 6 जीरो हो गया, आपने कहा ठीक है। 2 दूनी 4 दूनी है 8, 3 हो गया, 100 का स्क्वायर 2 2 4 2 2 4 2 2 4, कैसे जब स्क्वायर है मतलब 2 2 4 हो गया, गुणे 2 3 300 हो गया, और 2 दूनी 4, इसको सॉल्व कर लो बेटा। तीन दुनैया ये बेटा आगे से करा लो, 3 दुनैया 6 और 6 का इसमें करा लेना, 6 के बाद 2 2 4 0, ठीक है, और 4 नहीं है 1200, सबको ऐड कर डालो, सबको क्या कर डालो बेटा ऐड कर डालो, ऐसे जोड़ लेंगे बेटा इधर, एक के बाद 2 2 4 2 6 0, आपने कहा ठीक है। फिर इसको ले लेते हैं बेटा 0 0 0 0 6, फिर बेटा 1200 वाले को लिख लेते हैं, फिर किसको लिख लेते हैं 8 वाले, जोड़ डालो, यहाँ 8 हो गया, यहाँ 0 हो गया, यहाँ 2 हो गया, यहाँ 1 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया 1 हो गया, तो आ जाएगा 1061208। ये यहाँ पर क्या हो गया आंसर। होमवर्क बता दूँ, ये बेटा ये होमवर्क है, ये कैसे होगा बाबा भैया बताओ बेटा, कौन बताएगा, आपने कहा सर हम बता देंगे। 1000 - 2 का होल, 1000 - 2 का होल क्यूब, ये क्या हो जाएगा ए और ये क्या हो जाएगा बी। आगे चले सवाल में, आपने कहा हाँ सर, चले मेरे लाल, आपने कहा हाँ सर। चलो देखो कौन वाले यूज करने को बोला था बेटा, सेकंड नंबर वाले को और फोर्थ वाले को, आपने कहा ठीक है। प्लस वाले में जब सब प्लस में होगा तो प्लस वाला फार्मूला लगेगा, और कुछ चीज़ें माइनस में होंगी तो कौन वाला लगेगा माइनस वाला। इतनी बात समझ में आ गई, इतनी बात आई कि नहीं आई, अपने कहा आया। इसमें देखो सब प्लस में है, इसलिए कौन वाला फार्मूला लगेगा प्लस में, इसमें कुछ चीज़ें किस में है माइनस, तो कौन वाला लगेगा माइनस में, इसलिए बेटा इसको हटा देते हैं और क्वेश्चन पे आते हैं। चलो बेटा चलो बेटा सवाल में आते, चलो लिखे बेटा 8a क्यूब। 8 किसका घन है, 8 किसका घन है, देखो जैसे 1 का घन क्या होता है 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 घन 64, 5 का घन 125। तो आपको घन ढूंढना है, क्या ढूंढना है बेटा घन। 8 किसका घन है, आपने कहा 2 का, तो यहाँ पे सीधा लिख लोगे 2a का होल क्यूब। कोई दिक्कत, आपने कहा नो दिक्कत। बी क्यूब, बी की जगह बेटा बी क्या है, फार्मूला क्या कहता है 3a²। अब a का मान बाबू ये कितना है, यहाँ पे 2a, a का मान कितना है 2a, जहाँ a है वहाँ कितना लिखेंगे 2a का स्क्वायर इंटू b, b की बेटा क्या है b ही है, प्लस 3 हो गया a का मान कितना है 2a, और 2a, b का मान कितना है b का b²। तो कहने का मतलब है इतनी बड़ी कहानी की जगह पे हम क्या ले सकते हैं a + b का होल क्यूब। तो a का मान कितना आया बेटा बोलो, आपने कहा सर 2a, अब b का मान कितना है b होल क्यूब। यही यहाँ पर क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत, आपने कहा नो दिक्कत। कैसे हुआ देखना बेटा, ये 2a है ठीक, सही कर लेना। कैसे हुआ देखो, 8 के लिए जितने 2a का होल क्यूब, कैसे देखा 8, राइट वाले से देखना इधर का घन, आप तक से 10 तक लिख डालो, कितने तक 10 तक। तो 8 का मतलब 2a का होल क्यूब प्लस b का क्यूब
3a² b, a का मान कितना है आपने कहा 2a, 2a का स्क्वायर इंटू b, और फिर 3ab², 3 हो गया, a गया 2a और b गया b। और आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो नहीं चेक कर लो, 2 दूनी 4 तो नहीं है 8, b³ b हो गया, 2 दूनी 4, 4 तो 12 आएगा ना, 2 दूनी 4 और 4 तो क्या आएगा 12, और 3 दूनी 6। चेक नहीं करना है आपको, ऐसे बैठा लेना है। अब अगला वाला सवाल एकदम सेम टू सेम है क्या, आपने कहा हाँ सर। ये आप क्या हो गया HW, क्या हो गया HW, क्यों हो गया HW, कि बेटा देखो सारी चीज़ मैच कर रहा है, जहाँ प्लस वहाँ क्या लग गया माइनस, माइनस सब कुछ वही करना है, जहाँ प्लस रहेगा उसको क्या कर लेना माइनस, सेम चीज छाप लेना है, यहाँ माइनस लगा देना, यहाँ माइनस लगा देना, और यहाँ भी क्या आ जाएगा माइनस। अगले सवाल चले, आपने कहा हाँ सर, चलो मेरे लाल। ये भी सवाल एकदम आसान है बेटा। देखो मैंने क्या बताया था, जब चीज़ें किस में आए माइनस में, तो कौन वाला फॉर्मूला लगेगा माइनस वाला, इन चारों में से कौन वाला लगेगा माइनस वाला। आपने कहा ठीक है, चलो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल। देखो सवाल 27 किसका घन है, 27 किसका घन है, आपने कहा सर 3 का, लिखा था ना अभी, 1 का घन 1, 2 का घन 8, 2 घन क्या 8, 3 घन कितना है 27, 4 घन 64, 5 घन 125। बेटा देखो समझो, 27 किसका है 3 का, तो यहाँ 3 का क्यूब ले सकते हैं। 125 किसका है 5, यहाँ ले सकते हैं 5a का क्यूब, 5a का क्यूब, 5a का क्यूब। आपने कहा ठीक है, तो अब ये बताओ तुम मेरे को, एक जगह क्या लिखा है 3, एक जगह क्या लिखा है, एक जगह 3 लिखा है, और बी जगह क्या लिखा है, बी जगह क्या लिखा है 5 है। और फार्मूला आगे क्या है मेरा भाई, -3a², a का मान, a का मान कितना है, आपने कहा सर एक जगह क्या लिखा है 3a², 3 गुणे b का मान 5 है, फिर प्लस 3a, a का मान 3, b का मान 5 है का होल स्क्वायर। इतनी बड़ी कहानी जो क्या लिख सकते हैं, a - b का होल क्यूब, a का मान 3 और b का मान 5 है, इसका होल क्यूब। ये यहाँ क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत, आपने कहा नहीं सर। अगला क्या किया बेटा, चलो अगला सवाल भी एकदम आसान है। अभी बताया ना, 1 का स्क्वायर कितना होता है, सॉरी 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब बेटा 125, 125 ठीक। चलो कुछ चीज़ें माइनस थी, इसलिए कौन वाला फार्मूला लगेगा माइनस वाला। 64, 64 मतलब क्या, आपने कहा सर 4, इसको ले सकते हैं बेटा 4a का होल क्यूब, लिख लिया। आपने कहा हाँ। 27 किसका है बेटा, 27 किसका है बताओ, आपने कहा सर 27 3 का, 27 किसका है 3 b का होल क्यूब। तो बाबू भैया कहने का मतलब क्या है, a का मान कितना हो गया 4a और b का मान कितना है 3b। इस फार्मूले में क्या कर लेंगे, बैठा लेंगे -3a², a का मान 4a का स्क्वायर इंटू b का मान 3b। कोई दिक्कत, आपने कहा नहीं सर। 3a का मान कितना है 4a और b का मान, बोलो बेटा, बोलो भैया 3b का होल स्क्वायर। और दीदी बोलो यार, बच्चों कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, ना बेटा मन लग रहा है ना, लग रहा है ना, लगाने का बेटा, मन नहीं पगला जाने का ना बेटा। a - b का होल क्यूब, a का मान, ओ लड़के, मोबाइल वाले बच्चे, ओ फोटो, ओ कन्या, बताओ बेटा। आपने कहा सर 4a और b का मान, आपने कहा 3b का होल क्यूब। आया बेटा, जो बच्चे फोन हाथ में लिए हो या जो रखे हो सबको आया ना, आपने कहा हाँ सर। अगला सवाल देखिए, हाँ सर चलो ये भी सवाल है एकदम आसान, नहीं करना है बवाल, देखना है सवाल। देखो इसमें भी कुछ चीज़ें कहाँ लगी थी, कुछ जगह क्या लगा था माइनस में, तो माइनस आगे कौन वाला फार्मूला लगेगा माइनस वाला। आपने कहा ठीक है सर, माइनस वाला आ गया। आपको मालूम कुछ क्यूब मालूम है, आपको याद कर लो। 1 का क्यूब बोलो बेटा कितना आएगा, आपने कहा 1, 2 का क्यूब आपने कहा 8, 3 का क्यूब बोलो 27, 4 का क्यूब 64, 5 का क्यूब 125, 6 का क्यूब कौन बताएगा, कौन। अरे भैया गिर गया, इतना ज़्यादा टफ थोड़ी है। 216 16 27 ले सकते हैं बेटा 3p का होल क्यूब। कैसे, देखो जरा देखो, 27 का क्या लिखा है 3, 27 का क्या लिखा है 3 माइनस 216 का क्या लिख सकते हैं, आपने कहा सर 6, तो 1/6 का होल क्यूब। क्यों 1 का क्यूब जितना करोगे 1 आएगा बाबू भैया। अब समझो, ये हमारा a हो गया और ये हमारे क्या हो गया b भैया। a b मिल गया, आपने कहा हाँ सर -3a²। a का मान बोलो कितना है, ओ बोर्ड की तरफ देखो बेटा, बताओ a का मान कितना है, बोलो बेटा बोलो। आपने कहा सर 3,
3p का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर इंटू b का मान कितना है बोलो बेटा, आपने कहा 1/6 प्लस 3a का मान बोलो, आपने कहा 3p, b का मान वही का मान 1/6 का होल स्क्वायर। इसके बाद कुछ करना नहीं है, a वाली वैल्यू लिख लेनी है, माइनस लगा देना है, और b वाली वैल्यू लिख लेनी है और क्यूब लगा लेना है। ये अब क्या हो गया आंसर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई तकलीफ हो तो डॉक्टर के पास जाइए भैया, मास्टर के पास क्यों आएंगे बेटा। देखते हैं अगला सवाल, करते हैं बवाल। नहीं बेटा मजाते हैं धमाल। सत्यापित कीजिए, क्या करना है बेटा, सत्यापित। सत्यापित मतलब प्रूफ। चलो बेटा सवाल लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब लिख लिया, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अब आप लोग मेरे को ये बताना, मेरे को मतलब मुझको भैया ये बताना अपने ऑनलाइन वाले भैया को, घर को जोड़ना आसान है कि तोड़ना। आप कहोगे सर घर को तोड़ना आसान है, जैसे भी लाए ठक 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 मारे तुरंत टूट गया। वैसे ही बड़ी चीज को छोटा करना आसान है और छोटी चीज को बड़ा करना क्या है, कठिन। तो आप लिखेंगे RHS, इधर वाले को LHS बोलते हैं, उधर वाले को RHS। सत्यापित मतलब करना है, मतलब ये होता है चाहे LHS बराबर RHS दिखा दीजिए, चाहे RHS बराबर LHS। आपने कहा ठीक है सर, तो हमने इसको उठा लिया, इसको उठा लिया, इसको लिख लिया, RHS वाली चीज उठा लिया। आपने कहा ठीक है, आगे बराबर लगा लिया, क्या लगा लिया बराबर। अब देखो दो लोग हैं, दो आइटम है, कितने आइटम, दो। ये पनीर है और ये क्या है, कचौड़ी। क्या है बेटा, एक चीज क्या है पनीर और ये क्या है बेटा, कचौड़ी। कचौड़ी और 3 लोग खाने वाले हैं, भंडारा में बैठे हैं, तो पनीर आगे इसको देंगे, फिर इसको देंगे, फिर इसको दे देंगे, दे दिया जाए। अपने का दे दिया जाए। एक्स का एक्स स्क्वायर गुणा कराएंगे बेटा, कितना आएगा एक्स क्यूब। पनीर पनीर पनीर, फिर एक्स का एक्स में कराएंगे बेटा एक्स स्क्वायर वाई, फिर एक्स का इसमें कराएंगे बेटा एक्स वाई स्क्वायर। पनीर हो गया, आपने कहा हाँ सर। अब क्या देंगे मेरा लाल, आपने कहा सर कचौड़ी। कचौड़ी दे दीजिए सर। वाई के इसमें कराएंगे एक्स स्क्वायर में, फिर इसमें, फिर इसमें दिया जाए कचौड़ी। आपने कहा हाँ सर दे दीजिए कचौड़ी। आपने कहा सर दे दीजिए कचौड़ी। हमने कहा देखते हैं, चलो भैया कचौड़ी लो, कचौड़ी लो बेटा। वाई के इसमें कराएंगे बेटा क्या आएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई। वाई के इसमें कराएंगे बेटा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर। वाई के इसमें कराएंगे वाई क्यूब। कोई दिक्कत, आपने कहा नो दिक्कत। कुछ दिखा बेटा, कुछ दिखा, बोल दो जरा, क्या दिखा, दिखा दिखा सर। बेटा सर ये प्लस में ये माइनस कट जाएगा सर। हाँ बेटा ए भी कट जाएगा क्या बाबू। आपने कहा हाँ सर। क्या बचा, क्या बचा, क्या बचा, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, सॉरी सॉरी सॉरी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। कुछ दिखा सर, क्या बेटा, सर ये LHS के बराबर है, बराबर LHS, यही तो लाना था ना बेटा। आपने कहा हाँ सर। अगला वाला फिर भंडारा कर लेना, तो आपका ये क्या हो जाएगा बेटा, आ जाएगा दिस इज योर HW होमवर्क। पार्ट 1 वीडियो में इतना ही रखते हैं। अब होमवर्क की बारी देखो मेरे लाल। तो मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा लाल, आपको दे रहे हैं 3 सवाल, जिसको करके आना है, और नहीं आएगा तो हमें बताना है। बट अगर आप यूट्यूब में फ्री वीडियोस देख रहे हैं तो 7379989899 ये प्यारा सा नंबर है, इस नंबर पे आप अपने होमवर्क को भेज दीजिएगा और आपको PDF के फॉर्मेट में सॉल्यूशन मिल जाएगा। और आप कोर्स के बच्चे हैं तो उसमें ऑप्शन रहता है, आप उसमें आराम से देख सकते हैं। 3 क्वेश्चन दे रहे हैं, 7वें का तीसरा नंबर, 8वें का दूसरा नंबर और 9वें का दूसरा नंबर। दिस योर होमवर्क, कर लीजिएगा। अगर आपने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया, कर लीजिए, नए नए नोटिफिकेशन आते रहते हैं। और बेटा इसके बाद एक वीडियो और आएगा पार्ट C, जिसमें हम एक्सरसाइज 2 को कंप्लीट कर लेंगे और फिर एक MCQ का टेस्ट ले लेंगे। उसके बाद बेटा ये सारी क्लासेस नहीं चलेंगी। क्यों नहीं चलेंगी बेटा, उसके बाद बैचेस आएंगे, क्योंकि सारी चीज़ बेटा फ्री में चलाना पॉसिबल नहीं है। आप समझते होंगे बहुत सारे खर्च होते हैं, तो जिसमें मुझे सर्वाइव करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और बेटा कितने का बैच हो, क्या होगा, वो जानेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक बने रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए, मन लगा के पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। चलते बेटा, टाटा बाय बाय, सी यू।